हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर सेकंड में रोमन न्यूमरल्स को कुछ समझ लिया था। अब हम आज इसमें रोमन न्यूमरल्स के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको हम समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 20। इस पे आपको रूल्स दे रखे हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट रूल क्या है बेटा? फर्स्ट रूल क्या है आपका? रूल फर्स्ट, रिपीटेशन ऑफ ए सिंबल। एक सिंबल को हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मतलब एक सिंबल अगर होगा तो उसको हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि ये है फर्स्ट, इसको हम कितनी बार लिखेंगे? केवल 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स से ज्यादा इसको रिपीट नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक्स को भी हम कितनी टाइम्स लिख सकते हैं? ओनली 3 टाइम्स। तो फर्स्ट रूल आपका यही है कि किसी भी जो रोमन न्यूमरल्स के सिंबल होते हैं उनको हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। नाउ कम ऑन रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड को स्टूडेंट्स अब हम समझ लेते हैं। इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ ए सिंबल, अगर सिंबल की स्मॉलर वैल्यू के राइट में सिंबल यूज किया जा रहा है, ग्रेटर वैल्यू है, मीन्स बड़ी वैल्यू है, देन द वैल्यूज ऑफ सिंबल्स आर एडेड। तो क्या होगा? सिंबल्स एडेड होंगे। जैसे कि अगर आपको 6 लिखना है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? VI। क्या लिखेंगे? VI। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? VI को हम क्या लिखते हैं? 6, 5 + 1 = 6। मीन्स क्या समझ में आया आपको कि बड़े नंबर के बाद में अगर छोटा नंबर है तो उसमें हम वैल्यू को ऐड करेंगे। 6 लिखना है, 6 क्या है? 6 में 5 बड़ा है और 1 छोटा है, तो इसलिए हम उसमें वैल्यूज को ऐड करेंगे। मीन्स इफ ए स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू मीन्स यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है, b क्या है? बड़ा है 1 से, तो इसलिए यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका? 6। सेम वे LX, आपको पता है L क्या होता है? 50 होता है। तो 50 में अगर हमें छोटा नंबर ऐड करना है तो छोटा नंबर मीन्स 60 बनाने के लिए हमें छोटा नंबर ऐड करना पड़ेगा, मीन्स 10 ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 10 को ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। सेकंड रूल ये है। थर्ड रूल क्या है? रूल नंबर थर्ड, if a symbol of a smaller value is placed on the left of a symbol, अगर सिंबल का स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में है, ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में है, तो हम क्या करेंगे? नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि IX किसका रोमन नंबर है? 9 का। किसका रोमन नंबर है? 9 का। और आपको पता है 10, 9 कैसे आएगा? 10 में से अगर हम 9 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 10 में से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। जब 9 आएगा तो 9 के लिए हम क्या करेंगे? नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स 10 में से हम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, अगर हमको 900 लिखना है तो आपको पता है 900 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 में से 100 को माइनस करना पड़ेगा। और आपको पता है 1000 का रोमन न्यूमरल क्या होता है? m होता है। तो m में से मीन्स 1000 में से अगर हम 100 को माइनस कर देंगे तो 900 आ जाएगा। तो 1000 का सिंबल क्या है? m। और 100 का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? बताइए, 100 का वो क्या होता है रोमन न्यूमरल? c। तो m में से अगर हमने c को माइनस कर दिया मीन्स c को हम कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 900। अब कुछ और भी इनके रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जो आपके 3 सिंबल हैं V, L, D, ये जो 3 सिंबल हैं V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। इनको कभी भी हम माइनस नहीं करेंगे, कभी भी हम इनको माइनस नहीं करेंगे। V, L और D को कभी भी हम माइनस नहीं करेंगे। और क्या है?
1 है उसको हम कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में, किनकी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखेंगे, एल सी और डी के, एल सी और डी के कभी भी हम लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स हम इसको ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, ऐसे हम इसको कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर ये लिख देंगे हम तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में तो लिख सकते हैं बट लेफ्ट हैंड साइड मीन्स पीछे नहीं लिखेंगे। अब देखिए कुछ रूल्स और भी हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है रोमन न्यूमरल्स बनाते टाइम। सिंबल 1 कैन बी एडेड टू एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स। जो सिंबल 1 है, ये जो सिंबल है 1, रूल नंबर 4 है आपका, ये सिंबल जो 1 है इसको क्या करेंगे, कैन बी एडेड टू, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओनली, इसको हम ऐड तो कर सकते हैं लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट हम केवल किस में से कर सकते हैं, ऐड तो हम इसमें कर सकते हैं इसको किसी भी नंबर में, लेकिन जब सिंबल में किसी, लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो केवल किस में कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो केवल उसे v या x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दो नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो 1 सिंबल है उसको ऐड तो हम कर सकते हैं लेकिन जब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करने का करेंगे तो केवल उसे v और x में से ही करेंगे। जैसे कि आपको पता था इस तरीके से ये क्या बन जाता है 4 और ये क्या बन जाता है 9, ठीक है। और समझ लीजिए रूल, सिंबल x कैन बी एडेड टू LCM एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम L एंड C। जो x सिंबल है मीन्स जो 10 का सिंबल है उसको हम क्या करेंगे, कैन बी एडेड टू LCM। इसे किन किन सिंबल्स में हम ऐड कर सकते हैं, L में ऐड कर सकते हैं, C में ऐड कर सकते हैं और M में, मीन्स 50 में ऐड कर सकते हैं, एंड C किसका होता है 100 का, 100 में ऐड कर सकते हैं और 1000 में ऐड कर सकते हैं x को, लेकिन एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली, और इसको हम केवल सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे, L और C में से केवल इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जो सिंबल C होता है कैन बी एडेड, उसको हम किस में ऐड करेंगे, टू एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम D एंड M, उसे किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, D और M में से। तो सो स्टूडेंट्स आपको रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम इन रूल्स का यूज करके एक्टिविटी 2 को कर लेते हैं, कुछ उनके एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। बी पार्ट देखते हैं, फर्स्ट का बी पार्ट 130। आपको स्टूडेंट्स पता है 130 को हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 30। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 100 का रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था 100 का रोमन न्यूमरल्स क्या होता है बेटा, C, और 30 को लिखने के लिए x को 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 130। सेम वे अगर हमको $212 लिखना है तो 212 कैसे लिखेंगे, आपको पता है 100 प्लस 100 प्लस 12, तो 100 का रोमन न्यूमरल क्या है C एंड 12 का रोमन न्यूमरल क्या है 10 प्लस 2। इस तरीके से 212 को हम लिख देंगे। सो स्टूडेंट आई होप आपको रोमन नंबर्स के रूल्स समझ में आ गए होंगे, तो आपको ये एक्टिविटी 2 कंप्लीट करनी है। थैंक यू।